और इस बीच कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची से जुड़ी बड़ी खबर है। बड़ा अपडेट आपको बता रहा है। पहली सूची को लेकर कांग्रेस में पेच फंस गया है। सीईसी की बैठक में सूची को लेकर पेच फंसा। कोटा उत्तर की सीट पर सीईसी की बैठक में चर्चा चल रही थी। लिस्ट में नाम देखकर सोनिया गांधी ने पूछा कि यह वही आदमी है। गांधी परिवार ने धारीवाल के भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। धारीवाल के साथ महेश जोशी के टिकट पर भी सस्पेंस है। 25 सितंबर की घटना में धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस मिला था। नेताओं के बेटे बेटी को टिकट नहीं देने का भी कारण बताया जा रहा है। संभवतः इन्हीं कारणों से कांग्रेस की पहली सूची को लेकर पेच फंसता दिखाई दे रहा है। वहीं सीईसी की बैठक खत्म होने के बाद भी जो जानकार सूत्र हैं उन्होंने संकेत दिए थे। सीएम अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऐसे ही संकेत मिले। बैठक में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने के संकेत थे। जानकार सूत्रों ने बैठक की इनसाइड स्टोरी का खुलासा किया है। ऐसे में अब शायद प्रियंका के 20 अक्टूबर के दौसा दौरे के बाद ही पहली सूची आ पाए। जैसा कि आपको बताया कि कुछ नामों को होल्ड पर रखा गया। ये वही 3 कांग्रेस के बड़े नाम हैं जिन्हें कि सीएम गहलोत का खासा सिपहसालार माना जाता है। धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी और शांति धारीवाल। जानकारी मिल रही है कि बैठक चल रही थी, इसी दौरान इनमें से एक नाम सभी के सामने आता है एक विधानसभा सीट से, जिसके बाद आला कमान ये पूछता है, अरे ये तो वही नाम है जिसको नोटिस भेजा गया था, जिन पर अनुशासनहीनता का आरोप है। और ऐसे में दोबारा मंथन की जरूरत महसूस की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ा अपडेट है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश कसाना से। दिनेश, आपको याद होगा हम यही चर्चा कर रहे थे, खासकर 3 नामों को लेकर होल्ड पर रखा गया है। क्या क्या और पता चल पा रहा है, इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए स्वप्निल, जिस तरह की खबर मिल रही थी कि सीईसी की बैठक में जब लिस्ट पर मुहर लग गई है तो फिर ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से लिस्ट को होल्ड किया गया है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण निकलकर जो सामने आया है वो कोटा उत्तर की सीट को लेकर है। शांति धारीवाल की सीट पर जब सीईसी की बैठक में नाम सामने आया, चर्चा हुई, उसी वक्त सोनिया गांधी की ओर से कहा गया कि क्या ये वही आदमी है। इतना कहने के बाद बैठक में एकाएक उस रूम में सन्नाटा छा गया सीईसी की बैठक में। और भ्रष्टाचार का मुद्दा सोनिया गांधी की ओर से उठाया गया कि क्या ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नहीं, साफ सभी के है और किसी तरह का कोई विवाद नहीं है इस चीज को लेकर। लेकिन उसी वक्त जब सीएम ने जवाब दिया तो राहुल गांधी की ओर से कहा गया, जिसकी जानकारी मिल रही है, सूत्र जिस तरह की बता रहे हैं कि उसी वक्त राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, कोटा से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, और राहुल गांधी ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी शिकायत की थी कि बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को लेकर भी कई तरह के बयान दिए थे। 25 सितंबर की जो घटना थी उसमें एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को जब ये घटना हुई थी, अजय माकन पर भी आरोप शांति धारीवाल की ओर से लगाए गए थे। महेश जोशी उस वक्त चीफ व्हिप थे। यही कारण है कि तीनों नेताओं को नोटिस दिया गया था, उसमें धर्मेंद्र राठौड़ भी शामिल है। और तीनों के टिकटों को लेकर लगातार ये इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि तीनों के टिकट पर है वो सस्पेंस बरकरार था। लेकिन अब आज की जो पहली सूची को लेकर जो जिस तरह की जानकारी मिल रही थी कि जो जारी हो सकती है, सीईसी की बैठक में मोहर लग गई है। लेकिन हमारे जानकार सूत्रों ने उस वक्त भी कहा था जब बैठक से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल रहे थे कि जब बैठक से सीएम गहलोत निकले थे उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी। इसका मतलब बैठक में कुछ न कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है किसी बात को लेकर, क्योंकि सीएम के खास सिपहसालार है, राइट लेफ्ट है, महेश जोशी और शांति धारीवाल। ऐसे में दोनों के टिकटों को लेकर अगर संकट आता है तो सीएम गहलोत की ओर से ही माना जा रहा है कि इस सूची को होल्ड करवा दिया गया हो, कि पुनर्विचार के लिए एक बार इसे रोक दिया जाए। तो 2 दिन बाद प्रियंका गांधी का भी राजस्थान का दौरा है, दौसा में वो आएंगे 20 अक्टूबर को। ऐसे में ये तमाम कारण बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस हाईकमान की ओर से ये भी कहा गया है कि नेता पुत्रों को जो टिकट की बात है, हमने चाहे हेमाराम चौधरी की सीट का जिक्र किया हो या फिर दीपेंद्र सिंह शेखावत की सीट का जिक्र किया हो, शांति धारीवाल भी अपने पुत्र को टिकट दिलवाना चाहते हैं। और भी बहुत सारी सीटें हैं, बाबूलाल बैरवा है, वो अवधेश बैरवा उनके पुत्र है, उनके लिए चाहते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, वो अपनी पुत्री के लिए चाहते हैं। तो बहुत सारे नेता हैं, लेकिन कुछ नाम बताए जा रहे थे कि पहली सूची में शामिल थे। जब ये बात भी कांग्रेस हाईकमान तक पहुंची तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है
बैठक में भी किसी भी नेता पुत्र को टिकट है वो नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलनी चाहिए, उन सीटों पर पुनर्विचार की बात कही है। तो ऐसे में कांग्रेस की जो लिस्ट है इन्हीं तमाम कारणों के चलते होल्ड पर बताई जा रही है। मतलब लिस्ट तैयार ही नहीं हुई है कहें तो अभी पूरी तरह से कम 106 नामों पर। देखिए स्वप्निल, ये लिस्ट तैयार हो गई थी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 106 नाम तैयार कर लिए गए थे। और एक और खबर हमने ब्रेक की थी आज सुबह ही कि कल जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई उसमें भी दो नेताओं के बीच काफी गर्मागर्म बहस हुई। क्योंकि जब दिल्ली रवाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो रहे थे उस वक्त उन्होंने जो एयरपोर्ट पर स्टेटमेंट दिए वो सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर थे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में पायलट गुड्स के लोगों पर भी थे। 10-10 करोड़ रुपए के लेने का जो आरोप था उसको लेकर सीएम ने निशाना साधा और उस बात को लेकर भी वहां पर बताया जा रहा है कि बहस हुई। लेकिन 106 नामों की स्क्रूटनी कल स्क्रीनिंग कमेटी में कर ली गई थी और आज सीईसी में 106 नामों की लिस्ट रखी गई थी। उनमें से जब एक एक सीट पर चर्चा हुई, जब पूरा फीडबैक वहां पर लिया गया, बातचीत हो रही थी, तो ये कई जो ऑब्जेक्शंस हैं तो कांग्रेस हाईकमान की ओर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी की ओर से लगाए गए, चाहे साध्वी धारीवाल की सीट को लेकर हो या नेता पुत्रों की सीट को लेकर हो। तो कुछ नामों को लेकर सुबह से हम बता भी रहे थे, कुछ नामों को लेकर ऑब्जेक्शन है, होल्ड पर रखा गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये फिलहाल जो है तो ये पहली सूची को लेकर पेच फंस गया है और अब पहली सूची 20 अक्टूबर के बाद ही जारी होगी। तब तक पुनर्विचार भी इस पर रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली में मौजूद है, लगातार नेताओं से वहां पर बातचीत हो रही है। तो ऐसे में क्या इसका समाधान निकाला जाएगा, इस पर लगातार मंथन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। अच्छा, शांति धारीवाल को तो लेकर नहीं, लेकिन जहाँ तक जानकारी मिल रही है महेश जोशी चाहते थे कि उनकी सीट को बदला जाए। ये भी एक पॉइंट बीच में सामने आया था। लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात है, काफ़ी मीडिया फ्रेंडली हैं, कल भी कई बार मीडिया से उन्होंने बातचीत की, लेकिन आज किसी भी वक्त वो मीडिया से बात करते नज़र नहीं आए हैं। आज किसी भी तरह का उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। संभवतः यही कारण है उनकी बॉडी लैंग्वेज के डाउन होने के पीछे। देखिए स्वप्निल, मूड की बात होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मूड कैसा है, जैसा आपने कहा मीडिया फ्रेंडली, जब उनको मैसेज देना होता है, कल दिल्ली रवाना होने से पहले उनको ये मैसेज देना था, चाहे कांग्रेस हाईकमान को या फिर जो उनके विरोधी हैं उनको, विपक्ष को भी उनकी ओर से मैसेज देना था कि 102 विधायकों के जो है टिकट काटने पर अगर पार्टी विचार करती है तो वो ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही ये अपनी जो मैसेज कन्वे करना था उन्होंने किया। आज उनका मूड ठीक नहीं था क्योंकि जो बहस जिस तरह की सीसी में हुई किसी को उम्मीद नहीं थी। सूत्र बता रहे हैं जिस तरह की बहस हुई, क्या कुछ हुआ अंदर, ये तमाम सवाल कांग्रेस हाईकमान की ओर से उठाए गए। तो मूड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ठीक नहीं था। आज आपने देखा भी होगा जब सीएम निकल रहे थे तो उस वक्त एकाएक लगा कि मीडिया से रूबरू होंगे, लेकिन सीएम मीडिया से रूबरू नहीं हुए। उसी वक्त भी हमारे सूत्रों ने बताया था कि आज सीएम जब निकले हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। तो ये तमाम कारण है जिनकी वजह से कांग्रेस की सूची है वो होल्ड पर रख दी गई है। और चूंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जब सीईसी की बैठक में मुहर लग गई है तो ऐसे में कभी भी सूची जारी की जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नहीं चाहेंगे कि शांति धारीवाल, महेश जोशी का टिकट कट के सूची जारी हो, क्योंकि घमासान बड़ा है। आसान नहीं है ये सूची निकलना और इस तरह से टिकट काटना। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी आगामी पहली सूची को लेकर। शाम में दिनेश, जब आपसे बातचीत हो रही थी पंचतंत्र में, जब हम चर्चा कर रहे थे, देखिए ये एक परिवार से एक ही टिकट वाला पॉइंट था जिस पर हमने डिस्कशन की थी। इसके अलावा हमने आलाकमान की आपत्तियों पर भी बातचीत की थी। कुछ सिटिंग एमएलएज को लेकर नाराजगी आलाकमान जता रहा है, और फिर राहुल गांधी का ये पूछना कि भाई सिंगल नाम ही क्यों, वही घिसे पिटे चेहरे बार बार क्यों घूमकर वापस आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर और नाम चाहिए तो और नामों को लेकर आना होगा। जब आप बता रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता को टिकट दो, अगर कुछ चेहरे हटते हैं तो नए नाम भी तो चाहिए, तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब देखिए स्वप्निल, जब सीईसी की बैठक में पैनल रखा जाता है तो वो सिंगल नाम का ही पैनल सीईसी की बैठक में रखा जाता है। इसके पहले स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होती है वो बैठक इसीलिए रखी जाती है। स्क्रीनिंग कमेटी का काम भी यही होता है कि जो पैनल यहाँ से गया है स्टेट लीडरशिप से, वो अपने सर्वेज के आधार पर इसकी स्क्रूटनी करे और जिताऊ चेहरों का चयन करे। सीईसी में केवल मोहर लगती है, वहां पर सीईसी के जो सदस्य वो फीडबैक लेते हैं, जिताऊ चेहरा है, क्या कारण है, किस तरह से है, कैसे सिलेक्शन किया गया है। तो सीईसी में सिंगल नामों का पैनल ही जाता है।
लेकिन जब चर्चा हो रही थी तो उस वक्त इन नामों को लेकर ऑब्जेक्शन आया, फीडबैक वहां पर लिया गया। तो कुछ ऐसे भी थे नेता पुत्रों के जिनका हमने जिक्र किया, उनको लेकर फीडबैक लिया गया, ये कौन लोग हैं। तो ये पूरा फीडबैक राहुल गांधी के पास था, क्योंकि जो सर्वे करवाए गए हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अलग अलग सर्वे एजेंसियों से उन्होंने अपने सोर्सेज से जो सर्वे करवाए हैं, उन सर्वेज की रिपोर्ट उनके पास थी। और लगातार ठीक है। ये भी कहा जा रहा था मधुसूदन मिस्त्री के जो करीब है कि मधुसूदन मिस्त्री की रिपोर्ट के अनुसार कि करीब 50% सिटिंग एमएलए के टिकट काटते चलिए, होंगे।